राधे राधे। अब मैं आपको सुहाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस सुहाग की कहानी को 1 साल अवश्य सुनें, और 1 साल तक नहीं सुन पाए तो रोज़ाना सुने जाने वाली कहानी में इस सुहाग की कहानी को शामिल अवश्य करें। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। पांचों शिव जी की पूजा करती थी, दिया लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक चलता, पर 5वीं का दिया जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर माँ से भी कहा तो माँ बोली कि बेटी तू उसमें घी ज़्यादा डाल दे कर। थोड़े समय बाद 5 का विवाह कर दिया। चारों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज़ कमा कर लाता, रोज़ खाता, फिर भी वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां जंगल से काट कर बेचने लाया तो उसने पूछा, आज इतनी लकड़ियां कैसे लाए हो? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। दोनों साथ जंगल को गए। थोड़ी लकड़ियां काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब तो वह उसे साथ लेवे तो पति उठे नहीं। अब पति उठे भी नहीं और पति को छोड़ भी नहीं सकती। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी कि हाय, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती बोली, भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास आकर हालचाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल जानकर शिव जी बोले, इसे लेकर तू घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया। तब बेटी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो शिव जी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कहा। तो शिव जी बोले, तूने दिया तो लगाया पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिव जी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहोगे सब करूँगी। शिव जी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेता हुआ बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई है। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे इस सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस और श्रद्धा अनुसार सुहाग सामग्री व रुपए 5 कटोरे में रखकर मंदिर में या ब्राह्मणों को देवे। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपए, ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाएं। एक स्टील के कटोरे में दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के जोत जलावें। बचे हुए बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो सुहाग देने वाली पार्वती मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय।